हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। आज हम बात करेंगे ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस के बारे में जो कि कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। तो चले शुरू करते हैं। 15 नवंबर 1968 अमेरिका में एक आदमी जिसका नाम रॉजर स्कारबरी था, जो कि अपने दोस्तों के साथ गाड़ी पर एक सुनसान सड़क पर जा रहा था, जिस सड़क का नाम पॉइंट प्रेजेंट था। इस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा और इस सड़क पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी इन्हें कोई चीज़ नज़र आती है। रोजर अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर लेता है। ये चीज़ गाड़ी की हेडलाइट्स में साफ नज़र आ रही थी। इस चीज़ के बहुत बड़े बड़े पार्ट थे, तकरीबन 10 फीट से ज़्यादा लंबे थे। इसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। इसका कद तकरीबन 6 से 8 फीट तक था। रोजर और उसके दोस्त इस चीज़ को साफ देख रहे थे और वो इस चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा लिया। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर किसी चीज़ का एहसास हुआ। उन लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने कभी ये आवाज़ें पहले नहीं सुनी थी। वो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। किसी न किसी तरह वो सब अपने घर पहुँच गए। इसके बाद इस सड़क पर कई लोगों ने इस चीज़ को देखा। लोगों ने इस अजीबोगरीब चीज़ को मोथमैन का नाम दिया। जब कई लोगों ने इस चीज़ को देखा तो ये खबर पूरे शहर में फैल गई। इस खबर के फैलने से लोग बहुत ही डर गए। लोगों में डर की एक सनसनी सी फैल गई। लोगों ने इस सड़क जिसका नाम पॉइंट प्रेजेंट था वहां जाना छोड़ दिया। फिर भी मोथमैन की कहानियां और किस्से सुनने को मिलते रहे। बहुत से लोग इस चीज़ को ढूंढने के लिए भी गए। इस चीज़ को काफ़ी तलाश भी किया गया, लेकिन ये चीज़ इन्हें कहीं भी नज़र नहीं आई। चीज़ की खबर अखबारात में भी फैल गई, जिसने लोगों में और भी डर को फैला दिया। ये तो बस अभी शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। इस वाक़े के एक साल बाद अमेरिका का एक ब्रिज 15 दिसंबर 1969 शाम को पुल पर गाड़ियों का काफ़ी रश था। तभी पुल टूट जाता है और लोग अपनी गाड़ियों समेत पानी में गिर जाते हैं। इसी वक्त काफ़ी लोग मर जाते हैं। उस पुल के टूटने से काफ़ी तबाही भी होती है। वाक़े से पहले एक शख्स ने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें इस पुल पर एक अजीबोगरीब चीज़ बैठी हुई नज़र आ रही थी। लोगों ने इस चीज़ को मोथमैन का नाम दिया, क्योंकि वो बिल्कुल मोथमैन की तरह नज़र आ रही थी। लोगों ने इस बर्बादी का जिम्मेदार मोथमैन को ठहराया, क्योंकि वो इस पुल के टूटने से पहले वहाँ मौजूद था। इसके बाद शहर की पुलिस ने इसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का नामो निशान भी कहीं नज़र नहीं आया। के बाद एक साल गुजर गया और मोथमैन कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर जर्मनी में कुछ वर्कर्स कोयले की कान में काम कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें 2 बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली कोई चीज़ नज़र आती है। वो तमाम लोग बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। काम करने वाले वर्कर्स ने बताया कि वो चीज़ बहुत ही खौफनाक नज़र आ रही थी कि कान से भागते ही वो कान टूट गई और उसमें आग लग गई। इस बर्बादी से पहले भी मोथमैन को देखा गया और इस बर्बादी का जिम्मेदार भी मोथमैन को ही ठहराया गया। के बाद 2011 में जापान में एक सुनामी आई। इस सुनामी ने बहुत ही तबाही मचाई, जिसको लाइव टीवी पर भी दिखाया गया। इस लाइव वीडियो में एक अजीब सी चीज़ दिखाई गई, जिसको लोगों ने मोथमैन का नाम दिया। ये अब तीसरी बार था कि मोथमैन को देखा गया। लोग इस बर्बादी का जिम्मेदार भी मोथमैन को ठहरा रहे थे। इस सब के बाद मोथमैन इतना मशहूर हो गया कि इसके मुजस्मे यूएस की सिटी में मौजूद हैं। नंबर 2, एक डैनिश टीवी स्टेशन पर एक आदमी एयरपोर्ट पर अपना इंटरव्यू दे रहा था। सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था, लेकिन जब इसके पीछे सुनहरी बालों वाली औरत पर गौर करें तो जो औरत इसके सामने जा रही थी, सुनहरी बालों वाली औरत बिल्कुल इसके साथ गायब हो जाती है। उनका कहना है कि ये सिर्फ कैमरे की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये वाकई ही औरत गायब हो जाती है। नंबर 3, एक दिन हॉन्डुरस में 2 न्यूज़ एंकर रिपोर्ट दे रहे थे। तभी वो दोनों हैरान हो गए जब उनके ग्लास में से एक गिलास खुद ब खुद हरकत करते हुए दिखाई दिया। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट जारी रखने की कोशिश की। तभी ग्लास फिर अपनी जगह से हरकत करता हुआ दिखाई दिया। कार्लोस ने अपने स्टूडियो को बचाते हुए कहा कि हो सकता है कि मेज़ नाहमवार हो, जिसकी वजह से ग्लास हरकत कर रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रोडक्शन स्टाफ ने प्रैंक किया हो। आपको क्या लगता है कि ये एक प्रैंक था या सुपर नेचुरल फिनोमिना? कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। नंबर 4,
US میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا کامیڈین جس کا نام کوئن ہارٹ ہے، جسے 21ویں صدی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ لوگ جس کی اچانک سے کامیابی دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے نظریے بنانا شروع کر دیے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ یہ کسی رازیہ سوسائٹی سے مدد لی گئی ہے۔ 2021 میں وہ ایک شو میں گیا جہاں اس نے ایک کیلی کلارکسن نام کی عورت کو انٹرویو دیا۔ کلارکسن نے اس شخص سے پوچھا کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ کو کسی کام کے لیے بہت زیادہ پیسے دیے گئے ہیں، لیکن آپ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کے پاس اچانک سے اتنی دولت کہاں سے آئی؟ جب وہ عورت تفصیل میں جانے لگی تو اس شخص نے اسے چپ کرا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کسی اور کے بارے میں سوال پوچھ لیں، اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ لوگوں نے اس بات کا نتیجہ یہ نکالا کہ وہ کسی خفیہ تنظیم کے بارے میں باتیں چھپا رہے تھے، جیسا کہ الومیناٹی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مذاق کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کی بے شمار دولت اور اچانک سے مشہور ہو جانے کے پیچھے الومیناٹی کا ہاتھ ہے۔ نمبر 5، گراسلی ایک امریکی سینٹ کا آدمی تھا۔ اس سال کی شروعات میں گراسلی ایک ہاؤس سب کمیٹی کی سند کاری کر رہے تھے۔ ویڈیو میں جب وہ اپنی تقریر دے رہے تھے تو پیچھے سے ایک اجنبی انہیں مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ گراسلی نے 15 منٹ تک تقریر جاری رکھی اور وہ بغیر نظر ہٹائے انہیں مسلسل گھورتا رہا۔ اس ویڈیو کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی اور لوگوں نے اس کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک انسان نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید بیمار ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے کر رہا تھا۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ نمبر 6، 17 مئی 1995 ایک نیوز ہیلی کاپٹر US کی سٹی سین ڈیاگو میں ایک ٹینک سین ڈیاگو کی سڑکوں پر تباہی مچاتا ہوا نظر آیا۔ اسی وقت نیوز ہیلی کاپٹر نے ٹینک کی ویڈیو سوشل میڈیا اور ٹی وی پر لائیو کر دی، جس نے یہ ویڈیو پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس ٹینک میں ایک 35 ایئر اولڈ شاہ نیلسن تھا، جس نے یہ ٹینک نیشنل گارڈ آرمری سے چرایا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کی سڑکوں پر تباہی کا آغاز کرے گا۔ پولیس نے اسے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی اور پورے 20 منٹ لگاتار تباہی مچانے کے بعد پولیس اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر سوال یہ آتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ 4 سال پہلے شاہ نیلسن کے والدین وفات پا گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی بیوی اس کو طلاق دے چکی تھی۔ بعد میں اس کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کی نئی گرل فرینڈ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا گھر قرضے میں پڑ گیا۔ اس کا گھر بھی اس کے پاس نہ رہا۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری جوئے رائڈ کی جائے، جس کی وجہ سے اس نے پورے شہر کا لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔